नमस्कार। हमारे देश में आजकल एक बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है जिसका विषय है वक्फ बोर्ड। ऐसा बतलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर में कुछ झोल झाल चल रहा है। झोल झाल का मतलब है उसके अंतर्गत कुछ न कुछ नीतिगत खामियां हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और यही जो नया कानून लाने का जो प्रोसेस है वही है आज के दिन में जो हॉट डिस्कशन है, वही उसका कारण है। तो चलिए हम आज उसी के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये वक्फ है क्या और वक्फ बोर्ड क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी हम कोई कुछ काम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको एक सुनियोजित तरीका से किया जाए। जैसे अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटा सा फर्म का रजिस्ट्रेशन कर लें, चाहे वह प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाए और इसके बाद में हम अपना व्यापार को हम चलाएं। उसी प्रकार जब हम कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, जब हम कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ एनजीओ चलाना चाहते हैं, इस परिस्थिति में भी हम चाहते हैं कि इसको एक सुनियोजित तरीका से चलाया जाए और इसके लिए भी हम एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं और जिस फर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब समाज सेवा करने के लिए जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको ट्रस्ट के अंतर्गत में करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है उसी को इस्लामिक भाषा में वक्फ बोला जाता है और जो वक्फ को संचालित करता है उसको वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रस्ट और वक्फ ये दोनों का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। तो जब भी हम कोई ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी सरकारी संस्था है जहाँ पर भी है वहाँ पर हम जाते हैं और उनका जो भी प्रोसीजर है, जैसे फॉर्म फिल करना, उनका जो भी शुल्क है वो देना, जो जो डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है, ये सब करते हैं और हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो संस्था है, वह ट्रस्ट के अंतर्गत में रजिस्टर्ड हो जाता है। मतलब ट्रस्ट का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के अंदर में होता है। अगर हम वक्फ का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट संस्था के अंदर में नहीं होती है, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के अंदर में होता है। भारत में हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड है, तो वहीं पर जा करके जो भी उनका प्रोसीजर है वह प्रोसीजर फॉलो करना है और रजिस्ट्रेशन आपका वहीं से होगा। तो देखिए, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है और वक्फ का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के थ्रू होता है। अब देखिए, ट्रस्ट और वक्फ दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने का हमारा पर्पस क्या था? समाज सेवा, ऐसा काम करना जिससे जन कल्याण हो। ठीक है, तो अब ट्रस्ट के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं पहले ये समझ लीजिए। तो इसके अंतर्गत में हम गुरुकुल चला सकते हैं, अस्पताल चला सकते हैं, इसके अंदर हम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, मठ का निर्माण कर सकते हैं, योगशाला बनवा सकते हैं, वृद्धाश्रम चला सकते हैं, ठीक है, अनाथालय चला सकते हैं। इसके अलावा रक्तदान का हम शिविर लगा सकते हैं, वस्त्रदान का शिविर लगा सकते हैं, अन्नदान चला सकते हैं, लंगर चला सकते हैं। देखिए, एक कुछ उदाहरण है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ किया जा सकता है एक ट्रस्ट के अंतर्गत में। उसी प्रकार वक्फ के अंदर में क्या क्या किया जा सकता है, यही सब यहां पर भी, जैसे कि मंदिर, मस्जिद का निर्माण, मजार का निर्माण, कब्रिस्तान का निर्माण, यहां पर फिर मुसाफिर खाना, और यहां पर भी जैसे कि मतलब अस्पताल हो गया और मदरसा हो गया। ये जितना भी जो सामाजिक कार्य है वक्फ के अंतर्गत में किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक काम करने के लिए भी धन की जरूरत है। बिना धन के आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये धन का स्रोत क्या है, कहां से पैसे आएंगे? इसका दो तरीका है। पहला, डोनेशन के माध्यम से,
मतलब जिसको दान बोलते हैं। और दान को भी 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है मौखिक दान, दूसरा है लिखित दान और तीसरा है गुप्त दान। मौखिक दान का मतलब हम मुंह से बोल दिए कि ये चलिए ये हमारा जो प्रॉपर्टी है किसी संस्था का हो गया, मौखिक भी हम दे सकते हैं। दूसरा हो गया लिखित, अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो भी धन है या जो जमीन है उसको चाहे हम कोई ट्रस्ट में या कोई हम वक्फ में हम जा करके दे दें तो हम उसको रजिस्ट्री के माध्यम से भी कर सकते हैं। और तीसरा हो गया गुप्त दान, इसमें किसी को पता नहीं लगता है कि यह दान किसने दिया है। प्रायः आप मंदिर में अगर गए होंगे तो वहाँ देखेंगे हुंडी बना हुआ रहता है जिसमें लोग जाते हैं और अपना धन पैसा ये सब डालते हैं। उसी प्रकार दूसरे जगहों पर आपको डोनेशन बॉक्स रहेगा, वहाँ भी लोग जा करके अपना धन को डालते हैं। तो ये हो गया गुप्त दान। दूसरा जो है स्रोत वह है सरकार के माध्यम से, जो सरकार का कुछ अनुदान होता है। जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें सरकार भी आपको मदद करती है और सरकार के माध्यम से भी चाहे ट्रस्ट हो या फिर वक्फ हो, दोनों जगहों पर धन मिलता है। और जब एक बार अगर हम धन दे देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो धन है भगवान का हो गया। उसी प्रकार वक्फ में जो दान दिया जाता है ऐसा मान लिया जाता है कि ये अल्लाह का प्रॉपर्टी हो गया है। देखिए, अभी तक हम जितना बात किए हैं, चाहे ट्रस्ट के बारे में या वक्फ के बारे में, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रजिस्ट्रेशन हो या धन आने का वहाँ पे सिस्टम हो, दोनों में करीब करीब सिमिलैरिटीज है। ठीक है। अब यहाँ से जो हम बात किए थे कि जो नीतिगत जो खामियां हैं या जो झोल है वो क्या है, अब यहाँ से शुरुआत होगी उसकी। उसमें पहला देखिए, एक बार अगर ट्रस्ट का निर्माण हो गया है, ठीक है, कोई संस्था का निर्माण हो गया है और उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई कंप्लेन जाता है, जैसे कि कोई ट्रस्ट को रजिस्टर किया गया था धार्मिक कार्य के लिए और वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कुछ व्यापार हो रहा है वहाँ पर, तो इस परिस्थिति में सरकार के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि उस ट्रस्ट को बंद कर दे। लेकिन वक्फ के केस में ऐसा नहीं है। सरकार वक्फ को बंद नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है कि जो वक्फ बोर्ड है उसको सूचित कर सकती है कि इस तरीके का कुछ कंप्लेन आया है और पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड के ऊपर में है कि वह क्या फैसला लेती है। दूसरा, जो ट्रस्ट एक बार बंद कर दिया गया तो वह ट्रस्ट का जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी धन दौलत है, वह किसका होगा? वो किसी एक इंडिविजुअल का तो है नहीं। इस केस में वो पूरा का पूरा जो धन दौलत जो भी प्रॉपर्टी है वह सरकार का हो जाता है। परंतु वक्फ में ऐसा नहीं है। अगर वक्फ बंद भी कर दिया गया तो भी जो भी उसका प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड को चला जाता है, वो सरकार के पास में नहीं आता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं वक्फ के केस में, जबकि ट्रस्ट के केस में सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व है। चाहे ट्रस्ट हो या वक्फ हो, ये दोनों का संपत्ति का ब्यौरा किसके पास होता है? तो ट्रस्ट के केस में संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पास में उपलब्ध है कि ट्रस्ट के पास में कितना पैसा आया है और कितना खर्चा किया गया है। वक्फ के केस में ऐसा नहीं है। जो भी ब्यौरा है वह पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड के पास में ही है। सरकार का यहाँ भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप यहाँ पर देखे होंगे या सुने भी होंगे कि बहुत सारा ऐसा ट्रस्ट है या मंदिर है जहाँ का जो धन है सरकार ले रही है और उसको सामाजिक कार्य के लिए या विकास कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट के साथ तो ऐसा हो रहा है, परंतु वक्फ में ऐसा सुविधा नहीं है, मतलब सरकार का यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी प्रकार से अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप ठगे जा चुके हैं या आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ धोखा हुआ है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ट्रस्ट के साथ में क्या होता है कि आपके पास पूर्ण रूप से अधिकार है कि आप उस ट्रस्ट के अगेंस्ट में आप अदालत जा सकते हैं।
अदालत में जा करके अपना आप वकील रख सकते हैं और अपना पक्ष रख करके आप अदालती लड़ाई लड़ सकते हैं ट्रस्ट के अगेंस्ट में। पर वक्फ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको लड़ना भी है या कुछ कंप्लेन करना है तो वक्फ बोर्ड में ही जाना है, और पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का मर्सी है, दया है कि वो आपके साथ कैसा करते हैं। अभी जो हम 4 पॉइंट बात किए उससे तो लगता ही है कि थोड़ा बहुत तो झोल झाल है ही, लोगों को दिक्कत तो होगी ही इससे। इसके लिए सरकार कुछ नियम बनाने जा रही है। उस नियम के अंतर्गत में हम कुछ पॉइंट यहां पर बात करेंगे। पहला है, सरकार क्या बोल रही है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका पंजीकृत कराइए सरकार के पास, मतलब सरकार के पास उसको आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसका एंट्री करवाइए, ताकि इससे पता लगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। और जब भी कोई पंजीकृत कराने जाएंगे, मतलब वक्फ बोर्ड वाले पंजीकृत कराने जाएंगे, तो उनके साथ में उनको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आया। अगर डॉक्यूमेंट है तो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा जो कानूनी बदलाव होगा उसमें ये पूछा जाएगा कि आपके पास कितना धन आ रहा है और उसको कहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास कुछ भी धन आ जा रहे हैं और उसको कहीं भी आप खर्चा कर रहे हैं। सरकार के पास इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि वो ये समझ सके कि वह जो धन आपके पास आ रहा है उसको देश हित में खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको आपका जो धन है उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा और उसको टाइम टू टाइम ऑडिट भी करवाते रहना पड़ेगा। यह हो गया दूसरा चेंजेस। तीसरा जो बदलाव है वह है कि वक्फ बोर्ड के पास में जो भी पुरानी जमीन है और जो विवादित जमीन है उसको फिर से सत्यापन कराना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारा वक्फ बोर्ड के पास ऐसा प्रॉपर्टी है जो सालों से लिटिगेशन में है। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर जो लिटिगेट मतलब जो बंदे के साथ में इशू हुआ है वो चूंकि कोर्ट जा नहीं सकता है, तो इस हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है सालों से उसको खींचे जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है कि ठीक है, आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपका प्रॉपर्टी है, पर आपको डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही होगा। बिना डॉक्यूमेंट के आप कैसे बोल सकते हैं कि ये आपका ही है, और जो भी लिटिगेशन है उसको जल्दी से जल्दी उसको दूर करना है। तो यह हो गया आपको तीसरा बदलाव। और चौथा बदलाव है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी सहभागिता हो। अभी तक ऐसा है कि उसमें जितने भी जो वर्कर हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, पूरे के पूरे पुरुष हैं। तो सरकार चाह रही है कि उसके अंतर्गत में महिलाओं की भी सहभागिता बने। तो देखिए, अभी जो भी हम बात किए थे कि ये सब नीतिगत खामियां हैं जिसको सरकार दूर करने का कोशिश कर रही है या फिर चाह रही है कि ये सब दूर हो कानून के तरीका से, कानूनी माध्यम से। तो इसके लिए ही सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जो कि लगता है कि ये ठीक ही है। ठीक है। शुरू में ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत इससे दिक्कत होने वाली है, परंतु आगे चल करके ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।